उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत एडमिशन करवाने के लिए बच्चे की पात्रता क्या होनी चाहिए, कितना उसका आयु होना चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं जो आपको पहले रखने हैं, वो सारे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपने बच्चे का एडमिशन आरटीई के तहत करवाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बालक या बालिका की पात्रता की। तो अगर पात्रता की बात करते हैं तो अलाभित समूह के बालक या बालिका के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे रखी गई हैं आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति जिन्हें हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जो एसटी के अंतर्गत आते हैं, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग तथा निःशक्त बच्चे को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा एचआईवी अथवा कैंसर से पीड़ित माता पिता या अभिभावक का बच्चा या फिर निराश्रित जिसका कोई आश्रित नहीं है, बेघर बच्चा है, उसको भी इसके तहत एडमिशन मिलता है। दुर्बल वर्ग के बालक या बालिका की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपकी पहली कंडीशन है कि माता पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। उसके अलावा माता पिता या संरक्षक दिव्यांगता, वृद्धावस्था अथवा विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं तो उनके बच्चों को भी आरटी के तहत एडमिशन मिलता है। या फिर माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है तो उनके बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं आपके बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर नंबर 1 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड आपको रेडी रखना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। उसके अलावा माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए क्योंकि जो आपको हेल्प मिलती है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसके अलावा वर्तमान आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए अभिभावक का क्योंकि जो आपको इनकम यहाँ पे दिखाया गया कि 1 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक आय, तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बच्चे का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन आप नर्सरी में करवाना चाहते हैं तो बच्चे की आयु 3 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे की यहाँ पर एलकेजी में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चे की आयु 4 वर्ष या फिर उससे ज्यादा लेकिन 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर अपने बच्चे का एडमिशन यूकेजी में करवाना चाहते हैं तो बच्चे की आयु 5 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर कक्षा 1 में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चे की आयु 6 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इस कैटेगरी में आपके बच्चे का जो आयु है कितना है वो पहले से ही निर्धारित होता है, उसके अनुसार आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं आयु की गणना की। तो जब सत्र शुरू होता है उस समय 1 अप्रैल को बच्चे की जो आयु है उसे कैलकुलेट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप www.rte25.upsdc.gov.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आरटीई की, उस पर आप जाएंगे, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो इसका जो चयन प्रक्रिया होती है ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से इसमें चयन किया जाता है बच्चे को जो एडमिशन के लिए स्कूल अलॉट किए जाते हैं। बात करते हैं कि इस योजना के तहत जो निजी विद्यालय हैं उसमें नर्सरी से कक्षा 1 की कुल क्षमता के योग का 25% तक की सीमा निर्धारित किया गया है कि उसमें आरटी के बच्चे जाएंगे। यानी कि टोटल अगर एक स्कूल में 100 बच्चों का एडमिशन हुआ है नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक तो उसमें 25 बच्चों तक का जो एडमिशन है वो आरटी के तहत होगा। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आरटी में लगते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।